दिवाली के दिन अमावस्या होती है। भगवान राम जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे, उसी की खुशी में दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। यानी इस साइड का पार्ट में आपको याद रखना है, अरब सागर के तट पर 5 राज्य स्थित है। आप क्रम में याद रखेंगे जैसा क्रम में हम बोल रहे हैं। केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। वर्षा का मापन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, लेकिन पहुंच पाएगा मात्र 10%। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है 10% थ्योरी। गोलकुंडा किला का निर्माण किया गया था किसके द्वारा, कि मच्छर वहीं पे पनपते हैं जहाँ पे आप पानी को इकट्ठा करके रखते हैं। इसलिए आप बहुत सारा एड आता है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, टंकी कूलर को हर हफ्ते साफ करें। ये सभी क्वेश्चन आपका सीटेट बनाता है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं गौतम सर डिस्कवरी आईएएस एकेडमी के यूट्यूब परिवार में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। तो हम लोग पर्यावरण अध्ययन के दूसरे सेशन की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 20 अगस्त 2023 को होने वाले सीटेट की परीक्षा के लिए कुछ संभावित प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि आमतौर पर यह माना जाता है कि रात में जागने वाले जानवर हर चीज़ को जिस रंग में देखते हैं वे रंग कौन से हैं। तो देखिए, जो जानवर दिन में जगते हैं, यानी दिन में जो आमतौर पे दिखाई पड़ते हैं, वो तो कुछ रंग को देख भी पाते हैं, लेकिन जो जानवर रात में जगते हैं या जो जीव रात में जगते हैं, तो वो कोई भी चीज़ देखे तो वो उसको सिर्फ वाइट और ब्लैक में ही देखेंगे। यानी वो हर रंग को सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का आंसर काला और सफ़ेद। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन, केंचुओं को किसानों का मित्र माना जाता है, इसके लिए निम्नलिखित में से सही कारणों को चुनिए। इसमें 2 ही ऑप्शन है। तो देखिए कि ये क्वेश्चन पूरा नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में केंचुए से संबंधित कुछ बात जान लें। तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि केंचुए पत्तियों को खाकर उससे जो मल निकलता है उससे ज़मीन उपजाऊ हो जाती है। और केंचुआ से एक क्वेश्चन पूछता है कि केंचुए का जीवन काल क्या होता है और केंचुआ की लंबाई कितनी होती है। तो केंचुए की जो लंबाई होती है वो 14 इंच होती है, ठीक है। और केंचुए का जो उम्र होता है वो 8 साल होता है। ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। देखिए, तीसरा क्वेश्चन है कि झूम खेती। सबसे पहले बात है कि झूम खेती, आपको क्वेश्चन पूछता है कि झूम खेती भारत के किस भाग में की जाती है। तो आपको बता दें कि ये क्वेश्चन आपको सीटेट पहले पूछ चुका है और आपको इसका आंसर बता दें कि झूम की खेती जो होती है, जिसका दूसरा नाम स्थानांतरणीय कृषि है और इसे अलग अलग जगह पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो झूम खेती भारत के पूर्वोत्तर भाग, इसमें मेघालय, मिजोरम सब जो आता है, उस साइड ही झूम की खेती की जाती है। तो झूम की खेती से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं कि एक फसल प्राप्त करने के बाद जमीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कथन बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है कि इस जगह जो बांस या खरपतवार उगाते हैं उसे उखाड़ कर जला देते हैं। तो बांस या खरपतवार उगेंगे ही कुछ साल छोड़ने पर, उसे उखाड़ कर नहीं जलाते हैं, उसे काट कर जला देते हैं। तो ये उखाड़ कर जो दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। तीसरा कथन है, तो बी नंबर का जहाँ जहाँ है उसको हटा दीजिए। खरपतवार आदि को जलाने पर प्राप्त राख को खाद की तरह प्रयोग में लाते हैं। यानी जो कुछ वहाँ पे खरपतवार उगा था उसको जो जलाएंगे तो उससे जो जली हुई राख होगी उसे खाद के काम में लाया जाता है।
वो बिल्कुल सही है। चौथे कथन पे जाएं, जब इस जमीन में खेती की जाती है तो बीज छिड़कने से पहले इसे गहरा जोता जाता है। इसे गहरा नहीं जोता जाता है, इसे हल्का सा खोदकर इसमें बीज को छिड़क दिया जाता है। तो उस अनुसार देखिए 1 और 3, ए और सी दोनों कथन सही है, लेकिन ऑप्शन में सी नंबर दिया नहीं है, इसलिए आपका आंसर यहाँ पे सिर्फ ए होगा। आपको बता दें सीटेट बहुत बार ऐसा करता क्या है कि आपका सही आंसर आते हुए भी आपको वो आंसर नहीं मिल पाता है ऑप्शन में जो आपका सही भी है। तो उस कंडीशन में आपका यही सिचुएशन होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। चौथा क्वेश्चन है कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में परीक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं। जैसा कि आपको पिछले लेक्चर में बताए थे, ये कंडीशन कहाँ का है आपको इस बारे में बता चुके हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहले बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा जरूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का भाग है? तो जैसा कि आपको इस बारे में हम बता चुके थे, आपका कश्मीर या लद्दाख का जो भाग होता है, जो लोग पिछला लेक्चर देखे होंगे उनको पता होगा कि यानी लद्दाख या कश्मीर में से जो भी आपके दोनों एक साथ आपको ऑप्शन में नहीं देगा। यहाँ देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, दूसरा है अरुणाचल प्रदेश, तीसरा है मेघालय, चौथा है हिमाचल प्रदेश। तो उस अनुसार आपका यहाँ पे आंसर जम्मू कश्मीर होगा। देखिए जम्मू कश्मीर या लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में होता क्या है कि दोनों में हिमाचल प्रदेश की जगह आपको मनाली भी देगा। आपको एक बात पता होगा कि लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है, ठीक है, और वहाँ जब भी छत बन होगा वहाँ के छत हमेशा समतल होगी, जबकि हिमाचल प्रदेश या मनाली की जो छत होगी वो ढालू छत होगी। अगर ढालू छत नहीं हो तो उस पर बर्फ का ढेर लग जाएगा। इसीलिए आंसर हमारा जम्मू कश्मीर है यहाँ के अनुसार। अगर वहाँ पे अधिक बर्फबारी और अधिक बारिश वाला देता क्वेश्चन में तो वहाँ हिमाचल प्रदेश हो जाता। अभी के अनुसार आपका आंसर है जम्मू कश्मीर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन है आदिवासी हजारों साल पहले से कांसा की चीजें बनाते आए हैं। आज भी हमारे घरों में कांसा का उपयोग होता है। कांसा के विषय में निम्नलिखित में से सबसे सही कथन चुनिए। कांसा आप लोग देखे होंगे। कांसा सबसे पहले क्वेश्चन बनता है कि कांसा के लिए एक वर्ड यूज किया जाता है ब्रॉन्ज, और इसी में एक और पूछता है ब्रास, ठीक है। ब्रांज को कांसा कहा जाता है जबकि ब्रास को पीतल कहा जाता है। अब ये दोनों किसका किसका मिश्रण है? तो ब्रांज जो बनता है वो तांबा में टीन मिलाने से आपका ब्रांज या कांसा तैयार होता है, ठीक है। तांबा में टीन मिलाने से आपको वही क्वेश्चन यहाँ पूछा हुआ है कि तांबा को और टीन का मिश्रण है, ये यहाँ के अनुसार सही है। और जब आपको ब्रास या पीतल पूछ ले तो तांबा में जस्ता मिलाने से आपका पीतल बनता है। लेकिन आपको ये पूछा नहीं है, ब्रांज पूछा है या कांसा, उसके अनुसार तांबा और टीन का मिश्रण है कांसा। आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। छठा नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से त्योहारों के उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा को मनाया जाता है। आप जान रहे होंगे कि हर महीने एक पूर्णिमा और एक अमावस्या होती है, ठीक है। तो एक ऑप्शन के अनुसार हम लोग चलते हैं। दिवाली मनाया जाता है भारत में बड़े धूमधाम से, सबको जानते हैं। तो एक बात आप लोग बताइए, क्या दिवाली के दिन अमावस्या होती है या पूर्णिमा? अगर दिवाली के दिन पूर्णिमा होती तो सभी लोग दीप नहीं जलाते, ठीक है।
दिवाली के दिन अमावस्या होती है, भगवान राम जो अयोध्या से वापस लौट रहे थे उसी की खुशी में दिवाली त्यौहार मनाया जाता है। तो दिवाली जहाँ जहाँ दीपावली है वो ऑप्शन को आप काट दीजिए, क्योंकि दीपावली याद रखिएगा अमावस्या के दिन होती है। तो दीपावली वाला ऑप्शन खत्म हो गया। एक बात गौर कीजिएगा कि होली जिस दिन भी हो, होली पूर्णिमा के दिन होती है, और सावन के जस्ट लास्ट में जो रक्षाबंधन त्योहार मनाया जाता है उस दिन भी पूर्णिमा होती है। और एक होता है गुरु नानक जयंती, उस दिन भी पूर्णिमा होती है। उस अनुसार से आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से किस एक समूह के समुद्र तट अरब सागर पर स्थित है? आप लोगों को पिछले क्लास में भी बताए थे कि कौन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश अरब सागर के तट पर स्थित है, कौन कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। तो देखिए, आपको पूछा है क्या अरब सागर, यानी इस साइड का पार्ट में आपको याद रखना है अरब सागर के तट पर 5 राज्य स्थित है। आप क्रम में याद रखेंगे जैसा क्रम में हम बोल रहे हैं, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात। ऑप्शन से छांट लीजिए, यहाँ गुजरात होगा। देखिए, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश बंगाल की खाड़ी पर स्थित है, ऑप्शन कट गया। यहाँ भी आंध्र प्रदेश है, ये कट गया। यहाँ भी पश्चिम बंगाल है, ये भी बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित है। तो उस अनुसार से आपका आंसर आ रहा है केरल, कर्नाटक, गुजरात। इसके अलावा भी 2 है, गोवा और महाराष्ट्र इसमें छूट रहा है। आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बता दें कि जब से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आपको एक क्वेश्चन सीटेट पहले पूछ चुका है कि दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो किसी भी समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। आप भारत का मानचित्र उठाकर देखेंगे तो तेलंगाना जो है आपको किसी भी समुद्र तट से सटा हुआ नहीं है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के 6 मुख्य थीमों में से एक नहीं है? आप नहीं वर्ड को नज़रअंदाज नहीं करेंगे एग्जाम में, नहीं तो आपका वो नंबर कट जाएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन में नहीं वर्ड लगा होता है और आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपको 3 ऑप्शन पॉजिटिव वाला मिलेगा, उसमें से आप एक टिक करके आ जाते हैं और आप बहुत खुश होते हैं कि ये मेरा सही होगा। लेकिन जब आके मिलाते हैं आप घर पे तो देखते हैं कि ये मेरा नेगेटिव क्वेश्चन था और आप पॉजिटिव आंसर करके आ गए। तो देखिए, पूछ रहा है, आपको एक बात बता दें कि ईवीएस के टोटल 6 थीम होते हैं, जिसमें जल, भोजन, आवास, परिवार और मित्र, यात्राएं और छठा है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। आपको पूछा गया है उसी 6 थीम में से देख लीजिए, भोजन मिल रहा है, आवास मिल रहा है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये मिल रहा है। आपका जो यहाँ पे आंसर होगा काम और खेल होगा, क्योंकि काम और खेल जो है ये परिवार और मित्र का सब थीम है, यानी उप विषय। इस अनुसार आंसर आपका ए नंबर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नीचे दिए गए शहरों में से किस एक में रेत के पहाड़, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? ठीक है, आपको बता दें कि यूएई की राजधानी अबू धाबी जो है, ठीक है, उसको रेत का टीला कहा जाता है, क्योंकि वहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे पेट्रोल मिलता है। ठीक है, और वहाँ पर पेट्रोल पानी से सस्ता होता है। ठीक है, उस अनुसार से आपका आंसर अबू धाबी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में कोई कुछ कथन दिया है। आपको सबसे पहले ये बात पता होना चाहिए कि रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है। तो आपको बता दें कि रेगिस्तानी ओक, कोई कन्फ्यूजन मत रखिएगा कि रेगिस्तानी ओक है तो रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाएगा। रेगिस्तानी ओक जो है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, इसमें होता क्या है
देखिए पहला कथन आपका ही गलत दिया हुआ है कि यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तानों में पाया जाता है। पहला कथन ही गलत हो गया। अगला कथन है इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरों की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है। ये बिल्कुल सही है। ये यानी ये वृक्ष ज़्यादा ऊंचा नहीं होता है, ठीक है, और इस पेड़ में बहुत कम पत्तियां होती है, ठीक है। दूसरा कथन तो सही है। आगे है इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि भौम जल स्तर तक ना पहुंच जाए। ये भी सही है। अगला कथन है इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे, देखिए यहाँ जो आपका 50 दिया हुआ है, यहाँ 50 नहीं है, यहाँ पे 30 है, याद रखिएगा। यानी आप 30 वृक्ष को काटकर ऐसे लेटा देंगे, इतना गहरा वो जाता है और तब तक जाता है जब तक वो जल के स्तर तक ना पहुंच जाए। तो चौथा भी ऑप्शन आपका गलत है। पांचवा ऑप्शन है इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती है। ये सही है। सही कौन कौन सा हो गया आपका? 2, 3 और 5। तो ऑप्शन के अनुसार आते हैं, ऑप्शन नंबर सी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित प्रदेश के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं? देखिए यहाँ पे आपको 2 तरह का क्वेश्चन बनता है। एक आपको पूछेगा कि सरसों के तेल में बनी हुई मछली कहाँ खाया जाता है। एक आपको पूछेगा कि नारियल के तेल में बनी हुई समुद्री मछली को कहाँ खाया जाएगा। तो जैसा कि आपको यहाँ सरसों तेल वाला पूछा है, उस अनुसार से आंसर आपका यहाँ पे कश्मीर होगा। लेकिन आप सेकेंड ऑप्शन में देख रहे हैं गोवा। अभी तुरंत आपको जो बताए कि यहाँ पे नारियल तेल में बनी हुई समुद्री मछली को खाया जाता है। क्वेश्चन के अनुसार आपका ए नंबर कथन सही है, ए नंबर ऑप्शन। बढ़ते हैं क्वेश्चन 12 पे। निम्नलिखित में से किसके सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने, ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? तो सबसे पहले आपको बता दें इस बारे में, यहाँ यह क्वेश्चन आपका बाघ से लिया गया है। तो बाघ बहुत ही चतुर जानवर होता है। उसका होता क्या है कि अगर झाड़ी जो है खुद से हवा से हिला है वो भी जान जाएगा, अगर कोई जीव उसको हिलाया है वो भी जान जाएगा, और बाघ का गुर्राना जो है 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। और बाघ का शिकार, बाघ के मुंह में दोनों साइड मूंछें होती है, उसका शिकार जिस साइड होता है उधर के उसका मूंछ उधर का फेवरेट करने लगता है। यानी क्वेश्चन के अनुसार जो है आपका ऑप्शन ए सही है, बाघ। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। वे जगह जहां तापमान अक्सर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे नहीं गिरता है उनके नाम हैं। आते हैं हम लोग ऑप्शन पे, केदारनाथ, अमरनाथ। ये आप जान रहे हैं कि यहाँ पे बहुत बर्फबारी होती है, और जहाँ बर्फबारी अधिक होगी वहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाएगा। आपका ये नहीं होगा आंसर। मनाली, अभी तुरंत आपको बताए हैं कि यहाँ बहुत अधिक बर्फबारी होती है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला है लेह लद्दाख, यहाँ भी बहुत अधिक बर्फबारी होती है या बहुत अधिक ठंड पड़ती है। आपका आंसर जो हो जाएगा कानपुर, रायपुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जिस उपकरण द्वारा वर्षा का मापन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वर्षा का मापन जो किया जाता है उसे रेन गेज कहते हैं। देख लीजिए ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन के अनुसार सी नंबर ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़े। एक अध्यापिका ने ऊर्जा स्थानांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। घास, दुर्मुट, भृंग, मेढक, सांप, बाज। यदि चौथे पोषणज स्तर पर ऊर्जा 87 किलो जूल है, देखिए यहाँ मिसप्रिंट हुआ है, यहाँ 87 नहीं है, वहाँ 7 है, ठीक है, 7 किलो जूल है, तो उत्पादक स्तर पर ऊर्जा कितनी होगी? देखिए आपको बता दें, एक चीज आप जान रहे होंगे, खाद्य श्रृंखला का नाम सुने होंगे आप लोग।
यानी घास को कौन खाया? भृंग खाया, यानी कोई कीड़ा। भृंग को कौन खाया? मेढक खाया। मेढक को कौन खाया? सांप खाया। सांप को कौन खाया? बाज खाया। ठीक है, एक बात आपको बता दें, ये चौथे पोषणज स्तर पर 7 किलो जूल है। ठीक है, तो पूछ रहा है उत्पादन, यानी उत्पादक स्तर पर कितना था ये। देखिए इसमें आपको 5 दिया हुआ है, यानी ये जो 7 किलो जूल दिया हुआ है ये सांप का दिया हुआ है। ठीक है, और आपको एक बता दें, ये क्वेश्चन आपका 10% थ्योरी से लिया गया है। ये 10% थ्योरी आपको क्वेश्चन भी बनेगा कि 10% थ्योरी किसने दिया। तो 10% थ्योरी जो है ये आपका एक लिंडमैन है। ठीक है, उन्होंने ही 10% थ्योरी दिए हैं। देखिए अब आते हैं 7 किलो जूल, ये चौथे स्तर का है। और इसका अभी तक का इम्पोर्टेंट बात एक बता दें कि जैसे पहले स्तर से दूसरे स्तर पर जो पोषण का स्तर पहुंचता है, यहाँ से तो लिया जाएगा 100%। ठीक है, लिया जाएगा 100%, लेकिन पहुंच पाएगा मात्र 10%। इसीलिए इस थ्योरी का नाम है 10% थ्योरी। ठीक है, ये 90% इसी प्रोसेस में खत्म हो जाता है। तो देखिए यहाँ 7 किलो जूल है, अगर इसका जो 10 गुना होगा कितना होगा? 70। फिर पहुंचेंगे हम दूसरे स्तर पर तो 10 गुना हुआ तो कितना हो गया? 700 हो गया। अगर हम उत्पादन स्तर पर पहुंचते हैं, ठीक है, तो कितना हो गया? 7000। देखिए आपको 7000 कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, उस अनुसार आपका सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रोहन जो है आमों की विभिन्न किस्में खरीदने के लिए फलों की मंडी में गया। रोहन द्वारा खरीदे गए आमों के सही समूह को पहचानिए। देखिए आप लोग आम का नाम जान रहे होंगे जो आप खरीदते हैं, उस आम में से आपको कुछ आम का नाम आप भले ही सुने होंगे, लेकिन यहाँ पे आपके लिए सब कुछ नया है। ठीक है, आपको बता दें नीलम, तोतापरी, केसर और अल्फातो, ये सभी जो है आम का प्रकार है। आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। आपको बता दें कि ईवीएस एक ऐसा पेपर है जिसमें आपको बहुत सारी बातों को जो का त्यों याद करना पड़ता है। आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है कि कोई जनजाति एक ऐसे सुस्पष्ट लोगों का समूह होता है जिनकी अपनी जीवन शैली तथा संस्कृति होती है। तो जरावा जनजाति, ठीक है, जरावा जनजाति किस क्षेत्र या राज्य की है? आपको बता दें ये जो जरावा जनजाति है ये अंडमान और निकोबार, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की जनजाति है जिसको कि जरावा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 6 महीने से भी अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? यानी ये 6 महीने से भी ज़्यादा दिन तक अंतरिक्ष में रही थी। आपको बता दें, आइए हम ऑप्शन को थोड़ा सा डिफाइन करते हैं। वहीदा प्रिज्म के बारे में आपको लास्ट क्लास में ही चर्चा किए थे। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर है। कर्नम मल्लेश्वरी, यह एक वेट लिफ्टर है जो भारत से बाहर 29 मेडल जीती है, 130 kg वजन उठाते थे। आगे आते हैं बचेंद्री पाल, लास्ट क्लास में बताए हैं कि ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। आपका जो आंसर हो जाएगा सुनीता विलियम्स, ठीक है, यह 2006 में अंतरिक्ष गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी है? आप जानते होंगे कि
आहार ग्रहण करने में 3 प्रकार के श्रेणी है, जिसको शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी कहा जाता है। शाकाहारी वे होते हैं जो सिर्फ पेड़ पौधे को ही खाते हैं या उनके उत्पाद खाते हैं, ठीक है, जिसमें आपका गाय, बकरी, भैंस इत्यादि आते हैं, ठीक है। आते हैं मांसाहारी। मांसाहारी वैसे जीव होते हैं जो सिर्फ दूसरे जीव का शिकार करके खाते हैं, जिसमें शेर, बाघ इत्यादि को आप ले सकते हैं। अब तीसरा आता है सर्वाहारी। सर्वाहारी वैसे जीव होते हैं जो पेड़ पौधे से उत्पाद चीज को भी खाते हैं और किसी जीव जंतु को भी खाते हैं या उसके उत्पाद को खाते हैं, तो वैसे जीव को हम सर्वाहारी। सर्वाहारी का सबसे अच्छा एग्जाम्पल मनुष्य है। हम ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं। बकरी, हाथी, सूअर। जहां बकरी और हाथी आपका शाकाहारी है, ये ऑप्शन आपका नहीं होगा आंसर। आगे है बाघ, शेर और भेड़िया। ये तीनों देखते हैं, तीनों मांसाहारी है, लेकिन हमको सर्वाहारी देखना है। खरगोश, गाय, घोड़ा, ये तीनों शाकाहारी है। 3 ऑप्शन आपका ऐसे कट गया। कौवा, कौवा आपका सर्वाहारी है, ठीक है, क्योंकि कौवा दाना को भी खाया जाता है या कोई जीव मरा हुआ होता है उसको भी खाया जाता है। सूअर उसी में आता है, मनुष्य उसी में आता है, तो आपका आंसर ए नंबर सही है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़े कि कोई पर्यटक किसी देश के विशेष विषय में अपने प्रेक्षणों का इस प्रकार वर्णन करता है, इस देश में पानी बहुमूल्य है, यहाँ न तो वर्षा होती है, न ही नदियाँ, झील और तालाब है, ठीक है। यहाँ जमीन के नीचे पानी नहीं है, परंतु यहाँ की रेतीली जमीन के नीचे तेल ही तेल है। कुछ देर पहले अभी चर्चा किए हैं। यहाँ पेट्रोल आसानी से मिल जाता है। वास्तव में पेट्रोल पानी से सस्ता है। जस्ट यही लाइन आपको हम बोले थे कुछ देर पहले, उस अनुसार आपका आंसर क्या हो जाएगा? अबू धाबी, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन पूछता है कि अबू धाबी की मुद्रा क्या है और अबू धाबी की भाषा क्या है। आपको बता दें कि अबू धाबी की मुद्रा जो है दिरहम है। कुछ लोग को दिरहम और दिनार में कन्फ्यूजन होता है, तो आपको याद रखना होगा कि अबू धाबी की जो मुद्रा है वो दिरहम है और यहाँ की जो भाषा है अरबी और फारसी में कन्फ्यूजन होगा। आपको याद रखना होगा यहाँ की भाषा अरबी है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। बाघ के बारे में सभी तथ्यों को पहचानिए, यानी सही तथ्यों को पहचानिए। पहला कथन है बाघ की मूंछें अंधेरे में गति करने तथा शिकार को ढूंढने में मदद करती है, बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है बाघों के कान अलग अलग, यहाँ शिक्षा लिखा हुआ है, यहाँ पे दिशा होना चाहिए, अलग अलग दिशा में, यहाँ पे दिशा होना चाहिए, अलग अलग दिशा में हिल सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा है बाघ की पहाड़ नहीं, यहाँ दहाड़ होना चाहिए, स्प्रिंट है यहाँ पे। बाघ की दहाड़ 5 किलोमीटर नहीं, आपको हम कुछ देर पहले बताए हैं कि बाघ की दहाड़ 3 किलोमीटर दूर तक सुनाई देती है। 3 नंबर आपका कथन गलत है। 3 जहां जहां है उसको काट दीजिए। अगला है बाघ अपने क्षेत्र को जो अनेकों किलोमीटर का दायरा होता है उसमें पेशाब से अंकित करता है, ये भी सही है आपका। तो सही कौन कौन सा हो गया? 1, 2 और 4। आपका ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़े कि गोलकुंडा किला का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? आपको याद रखना होगा कि गोलकुंडे के किले का निर्माण कुतुब शाही सुल्तानों द्वारा किया गया था, ठीक है, जो 1518 से 1687 तक शासन किए थे, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन तीसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़े। निम्नलिखित में से कौन से पशु वस्तुओं को श्वेत श्याम रंग में देख पाते हैं? आपको कुछ देर पहले पहला क्वेश्चन जो था आपका कि रात में जगने वाले जानवर हर चीज को किस रंग में देख पाते हैं, तो आपको बता दिए थे काला और सफेद। वही क्वेश्चन आपको पूछा है, देखिए ऑप्शन के अनुसार कौन कौन सा इसमें जीव आएगा।
देखिए शेर आपका दिन में भी जगह होता है, आपका यहाँ के अनुसार चमगादड़ को आप मान सकते हैं, लेकिन सांप और शेर नहीं होगा, तो चौथा ऑप्शन खत्म हो गया। तीसरा ऑप्शन है बिल्ली या गधा होना चाहिए, उल्लू को आप ले सकते हैं लेकिन बिल्ली और गधा नहीं होगा। दूसरा है चूहा, सांप और कुत्ता, ये भी आपका दिन में जगता है इसलिए ये कुछ रंग को देख पाएगा। अगला है चमगादड़, चमगादड़ को आप अक्सर देखे होंगे, वो रात में ही उड़ता है। दूसरा है उल्लू, उल्लू को भी रात में ही दिखाई देता है। तीसरा है कांटा चूहा, ये भी आपका रात में ही निकलता है, उस अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। निम्न में से कौन सा पशुओं के सोने का सही समय है? ठीक है, आपको बता दें, आइए चारों ऑप्शन के बारे में आपको बता देते हैं। बिल्ली जो है 12 घंटे सोती है, ठीक है। अजगर, अजगर के सोने का टाइम होता है 18 घंटा, ठीक है। अगला है, यहाँ पे देखिए आंसर आपका सही है, गाय 4 घंटे, जिराफ का 2 घंटा। और इसमें बता दें दुनिया का एक पशु ऐसा भी है जो बहुत आलसी है, जिसका नाम है स्लॉथ, वो 24 घंटे में 17 घंटा वो सोता रहता है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। जिस प्रकार बायां दायां सापेक्ष है उसी प्रकार पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, केवल यह सापेक्ष होता है। तो पृथ्वी गोल है, वास्तव में हम भारत के लोग नीचे दिए किस देश के लोगों के सापेक्ष एक दूसरे के उल्टे हो सकते हैं? आपको इस क्वेश्चन के लिए याद रखना होगा कि भारत के लोग जो होते हैं अर्जेंटीना के लोग के बिल्कुल सापेक्ष हैं। आपका ऑप्शन नंबर दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 26 है, पशुओं के अनियमित व्यवहार के, अनियमित समझ रहे हैं क्या? आप एक चीज गौर किए होंगे, जब कोई भी अप्रिय घटना होने वाली होगी तो देखते होंगे कि जीव आसपास का जो जीव जंतु होता है या कोई कुछ पशु पक्षी होते हैं वो अजीब व्यवहार करने लगते हैं। तो वही बोला है कि पशुओं के अनियमित व्यवहार से के एक आश्चर्यजनक उदाहरण ने जब आदिवासियों को आने वाली आपदा के बारे में संकेत दिए थे, इस दौरान देखा गया था। आपको बता दें ये जो है अंडमान की घटना है। अंडमान निकोबार आप जान रहे होंगे, यह अंडमान की घटना है। वहां पे हुआ क्या था कि दिसंबर 2004 में हुआ क्या कि वहाँ के जीव जंतु यानी ये जो अंडमान के आदिवासी लोग रहते थे जंगलों में, तो वहाँ के जीव जंतु किए क्या, बहुत ही अजीब बिहेव करने लगे। जो कि अंडमान की जनजाति जो वहाँ पे रह रहे थे वो लोग इसके अजीब व्यवहार को समझ के उस इलाका को ही वो लोग खाली कर दिए। और इलाकों को खाली कर देने के बाद उन लोगों को पता चला कि वहाँ पे सुनामी आई है, अगर वो लोग वहाँ रहते तो जरूर ही मर जाते। तो ये घटना अंडमान की है और ये दिसंबर 2004 में घटी है, ठीक है। तो आप लोग को पता होगा कि अंडमान निकोबार जो है वो हिंद महासागर में है, उस अनुसार आपका ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 27 की ओर बढ़े। मच्छरों के प्रजनन को रोकने के लिए ठहरे हुए पानी के पृष्ठ पर केरोसिन डालने का परामर्श दिया जाता है, ऐसा करने का क्या लाभ है? आप एक चीज जान रहे होंगे कि मच्छर वहीं पे पनपते हैं जहाँ पे आप पानी को इकट्ठा करके रखते हैं, इसलिए आप बहुत सारा एड आता है कि अपने आसपास पानी को जमा ना होने दे, टंकी कूलर को हर हफ्ते साफ करें। ये सभी क्वेश्चन आपका सीटेट बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन आइए ऑप्शन पे आते हैं। मच्छर केरोसिन ने प्रतिकर्षित होकर भाग जाते हैं, ये नहीं होता है। मच्छर केरोसिन से मर जाते हैं, ये भी नहीं होता है, ठीक है। मच्छर केरोसिन की परत में फंस जाते हैं, ये भी नहीं होता। होता क्या है कि केरोसिन जो होता है वो उसकी ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देते हैं और उसका प्रजनन ही रुक जाता है, ठीक है। उस अनुसार से आपका ऑप्शन चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर बढ़े। निम्नलिखित
पहेली को हल कीजिए। ठीक है, मरे जानवर खाकर मैं जगह साफ कर देता हूँ, ऊंचाइयों पर उड़ता हूँ, बोलो क्या कहलाता हूँ। आपको लास्ट क्लास में बताए थे कि जिसको पृथ्वी का मेहतर कहा जाता है, यानी सफाई करता या सफाई कर्मी। ठीक है, यानी कोई जीव जंतु जो मर जाता है, ठीक है, उसको खाकर प्रकृति को साफ रखने वाले जीव। देखिए ऑप्शन में आते हैं कौवा। क्या कौवा है क्या? कबूतर है क्या? कठफोरवा है क्या? आपको इसमें 4 जीव का नाम बताए थे, चील, बाज, गिद्ध, गरुड़। और इनकी दृष्टि जो होती है हमारी तुलना में 4 गुना बेहतर होती है। क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़े। वन्य जीव संरक्षण सप्ताह कब मनाया जाता है? किस माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है? आपका आधा क्वेश्चन यही सॉल्व कर दिया है कि पहला सप्ताह। आपको बता दें कि वन्य जीव प्राणी सप्ताह जो मनाया जाता है वो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव प्राणी सप्ताह या वन्य जीव संरक्षण सप्ताह मनाया जाता है। बढ़ते हैं हम लोग आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। जल संरक्षण, जल संग्रहण एवं संरक्षण में योगदान के लिए 2015 में किसने स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता था? ठीक है, आपको बता दें कि इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें एक ऐसे ऑप्शन में ऐसे व्यक्ति का नाम दिया हुआ है जिनको कि जल पुरुष कहा जाता है। ठीक है, और वही आपका आंसर भी होगा कि राजेंद्र सिंह। ऑप्शन नंबर ए सही है। यहाँ के अनुसार राजेंद्र सिंह को जल पुरुष कहा जाता है, इसीलिए उन्हें 2015 में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो हमारा आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। तो बताइए आप लोग को पिछला सेशन और आज का सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।